दूंगा समय, आप अपनी बात कह लीजिएगा। सुचि विश्वास जी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुचि जी, आपका स्वागत। हम लोग आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आज़ादी के 78वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर क्या हम उस न्याय, भेदभाव, छुआछूत के खिलाफ उतनी मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ पाए हैं, या हमें इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है? आपके विचार क्या हैं? जी, आपको और चैनल को सभी श्रोताओं को स्वागत है। और आपका विषय बहुत अच्छा है। और आजादी के बाद से आज तक अगर पूरे 78 वर्षों की भी हम चर्चा करते हैं तो स्वाधीनता संग्राम से, या जो नेहरू जी ने नींव रखी, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, जिसमें तमाम लोगों की शहादत इस मिट्टी में शामिल रही, और एक सामूहिक डेमोक्रेटिक सेटअप को जिस तरह खड़ा किया गया, और दुनिया की तमाम सैन्य शक्तियों में, तो 70 वर्ष की उपलब्धियां तो IIT IIM प्लानिंग कमीशन और बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें सभी वर्ग, सभी क्षेत्र, समाज के सभी लोगों का भरपूर योगदान है। बट जो ये विरासत 70 वर्षों में खड़ी हुई, जिसमें कांग्रेस के द्वारा समरूपता, समावेशिता, सभी समाजों की संस्कृति भी स्थापित की गई, किंतु उसके बाद चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे तमाम प्रथाओं का अंत हो, चाहे आरक्षण की व्यवस्था हो, देखिए अभी जातियों की भी बात हो रही थी, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारे सोशल फैब्रिक में, आपने भी बताया, चमरोटी, कुमरोटी, पासियान या जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर एक भेद है। नहीं, मैं राकेश जी के साथ सत्संग करता रहता हूँ, वो काफी जानकारियां मुझे देते हैं। मैं तो उन्हीं की जानकारियों को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रहा था। आप बोलें प्लीज। जी, हमारे सोशल फैब्रिक में वो सदस्य रही, लेकिन विगत 10 वर्षों से जातीय जनगणना का प्रश्न भी कांग्रेस उठाती रही, और समाज के सभी वर्गों को सहभागिता स्थापित करने का जितना भी मौका कांग्रेस के द्वारा दिया गया, एक रूपता स्थापित करने का, या संविधान को स्पष्ट रूप से देश में लागू करने का, तो उसमें सभी की सहभागिता है। मैं सिर्फ कांग्रेस का पक्ष नहीं रख रही, लेकिन विगत 10 वर्षों से जो देश की स्थिति है, जितना घृणा और वैमनस्य, आपने संघ की अभी बात किया, विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे, तो जो काला इतिहास है, जो पेंशन और काला पानी है, जो उनकी कुंठा है, RSS के ऑर्गेनाइजेशन, क्या उनके इनपुट से, उस पर हम नहीं जाएंगे, डिबेट लंबा होगा, लेकिन वो मनुस्मृति के सिद्धांतों के सदस्य पोषक रहे हैं। हालांकि हिंदू धर्म का आधार सहिष्णुता है, लेकिन RSS जो कि मदर ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी, और स्वयं संघ के प्रचारक माननीय प्रधानमंत्री जी भी रहे, तो समाज में वैमनस्य और घृणा स्थापित करने की दिशा में विगत 10 वर्षों में जो सराहनीय प्रयास किए गए हैं, उसका उदाहरण मुझे लगता है कि कुलपति वाला। आपको अकेले ऐसा क्यों महसूस होता है सुचि जी की इस देश की जो भी सामाजिक प्रगति है, आर्थिक प्रगति है, या राजनीतिक तौर पर हम जहां खड़े हैं, अचीवमेंट आपका और फेल्योर राइट विंग का, आप ऐसा क्यों मानती हैं? नहीं, फेल्योर क्यों भाई? गब्बर सिंह टैक्स लागू हुआ, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, छोटे मझोले उद्योग, डिमोनेटाइजेशन नामक विभीषिका, कोरोना के दौरान का जो आप देख रहे हैं। बाकी अभी हम लोगों ने एक बड़ा अश्लील प्रदर्शन देखा ना, कि कितना भोंडा पर कारपोरेट के एक घराने ने किया। एक वो देश जो ग्लोबल आपको याद होगा कि इसको शायद चिदम्बरम जी ने ये ड्राफ्ट तैयार किया था, बाद में बीजेपी ने मॉडिफाई किया, और उसको आप जिसे गब्बर सिंह टैक्स कहती हैं, ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट के निकाल के ले आए। तो क्रोनी कैपिटलिज्म भी क्या चिदम्बरम जी ने लागू किया था? क्या जो देश में हर महीने 11 से ज्यादा रेल हादसे हो रहे हैं, वो भी चिदम्बरम जी ने दिए थे? क्या जो अडानी की शादी का यह भयानक प्रदर्शन, घोटा प्रदर्शन देश के सम्मुख उपस्थित किया गया, जो प्रधानमंत्री जी का एक्सटेंडेड परिवार है वो उपस्थित रहे, ये भी चिदम्बरम जी ने किया था। देखिए, हम उपलब्धियों या नकारात्मकता की बात नहीं कर रहे, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने तो निर्भया फंड भी दिया था, और कलकत्ता की घटना साधारण खड़ी है। क्या इस देश की प्रगति में इनका कोई योगदान नहीं है, सिर्फ योगदान आप लोगों का है? नहीं, जबरदस्त योगदान है। आज देश में लिंचिंग एकदम कॉमन हो चुकी है, धार्मिक उन्माद चरम पे है, बेरोजगारी NSSU के डेटा के मुताबिक है, क्राइम के आंकड़े NCRP में आसमान छू रहे हैं, अर्थव्यवस्था पाताल लोक में चली गई है, तो उच्च कोटि का योगदान है। आप इतनी निराशा और मायूसी की तस्वीर इस नए भारत की क्यों प्रस्तुत कर रही हैं? नहीं, ये तो कुंठाग्रस्त प्रधानमंत्री के मानसिक अवसाद की तस्वीर है। मैं तो भारतवासी हूँ, भारत देश पर गर्व है। 78वें वर्ष में भी आपसे डिबेट कर रहे हैं, 2 साल बाद भी करेंगे, 4 साल बाद भी सम्मुख रखेंगे, लेकिन 400 पार का। मैं राकेश त्रिपाठी जी को आपसे कनेक्ट करता हूँ, वो आपकी बात का जवाब भी देना चाहते हैं। मैं राकेश त्रिपाठी जी को इन्वाइट करता हूँ।